दोस्तों, यह कहानी है 5 दोस्तों की जिसने अपनी मस्ती और मौज के लिए एक ट्रिप पर जाते हैं जहां पे उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो आपके सोचने से परे है। उन पांचों दोस्तों को बारी बारी से एक आत्मा मारती है और वह आत्मा क्यों मारती है, किस लिए मारती है, वह आत्मा कौन होती है जो इन पांचों को एक एक करके मारती है और अपना बदला लेती है। तो चलिए हम इस स्टोरी में जानेंगे। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें विंडो पर गिर रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवा में बादलों का कोहरा तैर रहा था। सड़क पर एक गाड़ी दौड़ रही थी जिसमें 5 पुराने कॉलेज के दोस्त कई सालों बाद मिले थे। आरव, नेहा, सिया, राघव, करण। आरव स्टेनिंग पकड़ते हुए मुस्कुराकर बोला, यार कॉलेज के बाद सबको एक साथ बैठा देखकर मजा आ गया। नेहा हंसते हुए, हाँ वरना अब तो सबके अपने अपने काम, अपनी अपनी दुनिया, ये ट्रिप तो यादगार होना ही चाहिए। सिया आरव को देखते हुए लेकिन धीरे से, कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जो जिंदगी भर साथ रहे। आरव की आंखों में देखना पड़ चाहता था मगर उसने तुरंत नजरें हटा ली। दोनों के बीच अनहानी मोहब्बत थी जिसे किसी ने अब तक खुलकर नहीं कहा। करण पीछे बैठकर, अबे इतना सेंटी मत हो, यहाँ हम घूमने आए हैं। ऊपर वाली बिला बुक की है ना, वहाँ से व्यू जबरदस्त मिलेगा। राघव बीच में बोलते हुए, सुना है उस बिला के पास ही कोई पुरानी हवेली है जहाँ रात में भूत दिखाई देते हैं। सभी एक पल के लिए चुप हो गए। नेहा हंसी उड़ाते हुए, ओहो प्लीज ये भूत प्रेत वाली बातें छोड़ो। करण, अरे नहीं यार, सच में वहाँ गांव वालों ने बोला है वहाँ पहले खून हुआ था। एक लड़की की चीखें आज भी सुनाई देती है। गाड़ी अचानक झटके से पिछले उछली जैसे किसी चीज से टकराई हो। आरव, क्या था ये? बाहर झांकने पर सड़क पर सिर्फ कोहरा दिख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सिया धीरे से कांपती आवाज में, मुझे लगा जैसे कोई लड़की बीच में सड़क पर खड़ी थी। सब हंस पड़े। करण, कहीं तो कहते हैं कि डरावनी फिल्मों के हीरोइनों मैंने किसी को देखा और फिर उससे पहले वही मारी जाती है। माहौल फिर से हल्का हो गया लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कोहरे के बीच उसे वाकई किसी लड़की की परछाई दिखी। गाड़ी बीला तक पहुंच गई। बड़ा सा लकड़ी का गेट झाड़ियों से घिरा था। अंदर का घर सुंदर था लेकिन दीवारों पर जाले और पुरानी तस्वीरें टंगी थी। राघव, वाह यह जगह तो सच में फिल्मी लग रही है। रात गहगहाने लगी। दोस्तों ने खाना खाया, म्यूजिक बजाया और हंसी मजाक शुरू कर दिया। मगर सिया बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। कोहरे में उससे वही लड़की की झलक बार बार दिख रही थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, जैसे कोई देख रहा हो। सिया ने धीरे से मुस्कुराया, क्या यह वही हवेली है? रात गहरी हो चुकी थी। हवा की सिसकियां खिड़कियों से टकरा रही थी। बिला के विलिंग रूम में हंसी ठिठोली के बीच अचानक बिजली झपकने लगी। नेहा हंसते हुए बोली, लगता है यहाँ भी लाइट जाने का प्रॉब्लम है। करण, नहीं बेबी, ये हॉरर मूवी का सीन है। थोड़ी देर में बाहर कोई चुड़ैल दिखेगी। सब हंसने लगे मगर सिया चुपचाप बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सिया धीरे से, तुम सबको वो हवेली दिख रही है? सबने खिड़की से झांका। दूर धुंध के बीच एक काली इमारत का धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। टूटा हुआ जबरदस्त
आधे ढके हुए दरवाजे और चारों तरफ सूखी झाड़ियां। राघव उत्साहित होकर, यही तो है वो हवेली, चलो चलते हैं। आरव गंभीर होकर, पागल हो गए हो क्या? आधी रात को वहां जाने का क्या मतलब? करण मजाक उड़ाते हुए, डर गया तुम? यार बस थोड़ी देर घूम के आते हैं, रोमांच हो जाएगा। नेहा पहले तो मना कर रही थी, लेकिन ग्रुप के दबाव में सब तैयार हो गए। हवेली तक जाने वाली पगडंडियां अंधेरे में डूबी थी। मोबाइल की टर्च जलाकर सब आगे बढ़े। हवेली का दरवाजा धकेलते ही जोर से चरमराया। अंदर घूप अंधेरा था। दीवारों पर पड़ी दरारें में हवा सिट्टी जैसी आवाज निकाल रही थी। नेहा डरते हुए, ये जगह तो बहुत ही डरावनी है, चलो वापस चलते हैं। करण, अब आ ही गए हैं तो थोड़ी और देख लेते हैं। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक तस्वीर सामने आई। एक लड़की की, लंबे खुले बाल, सफ़ेद ड्रेस और आंखों में अजीब सी चमक। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, अनन्या। सिया ने तस्वीर को गौर से देखा और कांपते हुए बोली, मैंने यही चेहरा बाहर देखा था। सन्नाटा छा गया। इसी बीच राघव ने तस्वीर के पीछे जमी हुई धूल से कोई शब्द पढ़ने की कोशिश की। वहां खून से लिखी इबारत उभरी थी, दोस्ती ही सबसे बड़ा धोखा है। अचानक हवेली के अंदर जोर से दरवाजा बंद हो गया। सब चीख पड़े और उसी पल सिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों को पास फुसफुसाया हो, मैं लौट आई हूँ। हवेली का दरवाजा जैसे ही किसी अदृश्य ताकत ने अंदर से बंद कर दिया हो। मोबाइल टॉर्च की रोशनी इधर उधर कांप रही थी। दीवारों पर उनकी परछाइयां लंबी और भयानक लग रही थी। नेहा रोते हुए, मैंने बोला था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए था। दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ खोलो। आरव ने पूरा जोर लगाया मगर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। अचानक सीढ़ियों से किसी के पैरों की ठक ठक आवाज़ आई। सबकी सांसें थम गई। टॉर्च की रोशनी ऊपर गई। सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। लंबे गीले बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा आधा अंधेरे में। करण आवाज़ कांपते हुए, कौन है वहाँ? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। हर कदम पर हवा और ठंडी होती गई। जैसे ही वो पास गई, अचानक सबकी टॉर्च बंद हो गई। सन्नाटा में सिर्फ नेहा की चीख गूंजी। रोशनी लौटी तो देखा नेहा जमीन पर गिरी थी। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने दबोच लिया हो। आरव नेहा को उठाते हुए, नेहा होश में आओ। सिया कांप रही थी। सिया, वो कोई इंसान नहीं थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं खड़ा था। करण जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए, यह सब हमारा वहम है, चलो यहाँ से निकलने का और रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ही वो बोले, हवेली की पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। 12 बार बारंबार। और उसी पल ऊपर वाली खिड़की से वही लड़की बाहर कूद गई। जब भागकर खिड़की तक पहुंचे, लेकिन नीचे जमीन पर कोई नहीं था। सिया की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। नेहा अभी भी बेसुध जमीन पर पड़ी थी। आरव और राघव उसे सहारा दे रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और हवेली के अंदर से आती अजीब सी सरसराहट माहौल को और भयानक बना रही थी। करण गुस्से और डर के बीच, बस मुझे समझ आ गया, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
कोई इंसान है, ये भूत नहीं। वो टॉर्च लेकर अकेले ही हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा गया। बाकी सब उसे रोकते रह गए। सिया घबराकर, करण अकेले मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन करण की जिद किसी ने नहीं तोड़ी। हवेली का पिछला हिस्सा टूटी फूटी दीवारें हर तरफ जाले और बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था, धूल से ढका हुआ। करण ने टॉर्च उठाकर उस आईने से धूल साफ की। जैसे ही उसने देखा कि उसकी धड़कन रुक सी गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही लड़की खड़ी थी, अनन्या। लंबे बाल, खून से लथपथ आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अनन्या फुसफुसाते हुए, दोस्ती धोखा है। करण चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक आईना हिलने लगा, जैसे ही किसी और दुनिया का दरवाजा हो। उसकी बाहें बाहर निकली और करण को अंदर खींच लिया। बचाओ, आरो राघव, कोई तो बचाओ। अगले ही पल आवाज थम गई। आईना शांत हो गया। सिर्फ उस पर खून से लिखा था, एक गया। बाकी दोस्त आरव, राघव और सिया उस हिस्से तक पहुंचते तो वहां सिर्फ टूटा हुआ आईना था, जिससे खून बह रहा था। करण वही नहीं था। सिया हाथ कांपते हुए, मैंने कहा था वह इंसान नहीं है, वो हम सबको मार डालेगी। आरव की आंखें गुस्से से और डर से लाल हो गई। आरव, ये जो भी है इसे अब खत्म करना होगा, वरना अगला शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। राघव चुपचाप खून से लिखे शब्दों को पढ़ता रहा। उसके मन में सवाल उठ रहा था, अनन्या कौन थी और यह हमारे साथ क्यों? हवेली के अंदर सिर्फ तीनों दोस्त बचे थे, आरव, सिया और राघव। नेहा धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। सिया लगातार रो रही थी। सिया, वो करण को अपने साथ ले गई, हम सब मरने वाले हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। आरव, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में वही अनकही मोहब्बत झलक रही थी। सिया पहली बार थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगी। हवेली का तहखाना। राघव को अचानक सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा नजर आया। लड़की का टूटा हुआ दरवाजा, जिस पर पुराने ताले लटके थे, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए बंद रखना चाहा हो। उन्होंने मिलकर ताला तोड़ा और अंदर उतर गए। तहखाने में एक अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर पुराने अखबार और खून के धब्बे। एक कोने में जंग लगा हुआ ट्रक रखा था। ट्रंक खोला तो उसमें पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक डायरी मिली। सिया ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। अनन्या की डायरी थी। डायरी के पन्नों पर आंसुओं के धब्बे और लाल स्याही में लिखे शब्द थे, आज मैंने अपने दोस्तों पर भरोसा किया। मैंने उन्हें अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा मैं उनका राज खोल दूंगी। रात को उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि हम सब हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, लेकिन उसी रात उन्होंने मुझे जिंदा इसी हवेली में दफना दिया। पन्ना खून में सना हुआ था। नीचे आखिरी लाइन लिखी थी, दोस्ती की सबसे बड़ा धोखा है, मैं लौटकर सबका हिसाब लूंगी। सिया ने डायरी पढ़कर आंसू पोंछे। सिया, उसने अपने दोस्तों ने उसे मारा, इसलिए वो अब हर दोस्तों से बदला ले रही है। राघव ने गहरी सांस ली। मतलब हम उसकी अगली लिस्ट में हैं। अचानक पीछे से वही आवाज़ गूंजी, ठंडी हवा के साथ, हाँ, और अगला तुम हो।
सबने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर राघव की परछाई खुद व खुद गला दबा रही थी। दीवार पर राघव की परछाई तड़प रही थी, जैसे किसी की अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया हो। असलियत में भी उसका दम घुटने लगा। राघव हाँफते हुए, आरव बचाओ। आरव और सिया ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई और ताकत उसे पीछे खींच रही हो। अचानक जमीन पर खून की लकीरें फैल गई और राघव वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुल रह गई, लेकिन उसने जान नहीं थी। सिया चीखते हुए, नहीं। खून से दीवार पर अपने आप लिखा गया, 2 खत्म, हवेली का खेल। अब सब आरव, सिया और राघव, नेहा बचे थे। सिया कांपते हुए बोली, ये हमें ऐसे ही एक एक करके मार डालेगी। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अगर हमने यहाँ दम तोड़ा था तो इसी हवेली में उसका अंत भी होगा। हमें उसे रोकना होगा। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में डर के बीच एक अलग सा भरोसा झलक रहा था। आरव ने खोजते खोजते हवेली का पुराना लाइब्रेरी रूम खोल दिया। अंदर पुरानी किताबें, टूटी कुर्सियां और बीच में जला हुआ एक लकड़ी का चबूतरा। वहीं पर उन्होंने कुछ कागज मिले जिनमें लिखा था, अनन्या की आत्मा को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसके अधूरे सच को पूरा करना। जिस दोस्त से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वही उसकी आत्मा को चैन दिल सकता है। सिया ने पढ़ते हुए धीरे से कहा, मतलब अगर हम जान जाएं कि अनन्या किससे प्यार करती थी, तभी सब बच पाएंगे। अचानक कमरे की सभी किताबें अपने आप हिलने लगी। खिड़कियों से ठंडी आंधी चली और एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें सच कभी नहीं मिलेगा। और उसी पल नेहा चीखने लगी। उसका शरीर हवा में उड़ गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी गर्दन पर धीरे धीरे खून की लकीरें उभरने लगी। सिया रोते हुए, आरो कुछ करो वरना नेहा भी चली जाएगी। नेहा हवा में झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसके गले में बंधी हो। उसके पैरों की उंगलियां फर्श पर खून की लकीरें खींच रही थी। नेहा दम घुटती आवाज़ों में। आरव ने कुर्सी उठाई और ऊपर कूद कर नेहा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, उसकी हथेली जलने लगी, जैसे किसी आग से टकरा गई हो। सिया रोते हुए चिल्लाई, रुक जाओ, हमें बताओ तुम चाहती क्या हो। कमरे की दीवारें हिलने लगी, पुराने किताबों के पन्ने उड़ने लगे और एक लाल रंग के शब्द बनकर दीवार पर उभर गए, जैसे जिसे मैं चाहती थी उसने मुझे धोखा दिया। नेहा का शरीर एक झटके में जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फटी रह गई और उसके मुंह से खून बह निकला। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। दीवार पर बस और शब्द उभर गए, 3 खत्म, 2 बाकी। डर और शक। सिया ने कांपते हुए आरव की ओर देखा। सिया, उसने लिखा, जिसे वो चाहती थी उसने धोखा दिया। अनन्या भी कमरे जैसी किसी दोस्त के प्यार में रहती थी। आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद उभर गई हो। सिया ने उसे झकझोरा, सिया, आरव, क्या तुम्हें पता है अनन्या कौन थी? आरव ने गहरी सांस ली। आरव, हाँ, वो मेरे कॉलेज की सीनियर थी। हम दोनों काफ़ी करीब थे, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। सिया का चेहरा पीला पड़ गया।
सिया मतलब तुम ही हो वो जिससे वो प्यार करती थी। आरव चुप रहा। बाहर अचानक हवेली का घंटा अपने आप बजने लगा और सीढ़ियों पर वही परछाई फिर से उतरने लगी, इस बार और ज़्यादा गुस्से और खून से लथपथ। अनन्या ठंडी कांपती आवाज़ में, आरव अब तुम्हारी बारी है।